नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। विकास दुबे को लेकर एक हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। इस बात की पुष्टि भी हो गई है, जिसकी किसी और ने नहीं बल्कि यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। जी हां, आपको बता दें कि जो अंदाजा, जो कयास, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि विकास दुबे को संरक्षण मिला था किसी मंत्री के द्वारा, वो सच साबित हुआ है। वारदात के बाद विकास दुबे को एक वरिष्ठ मंत्री ने शरण दिया था, वकील ने दिमाग दिया था और एक शराब कारोबारी ने उसको साथ दिया था। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने की है। जिस बात को, जो सनसनीखेज खुलासा किया है, इस बात को लेकर अब पूरा विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिर सबूत मिटाने के लिए क्यों इनकाउंटर कर दिया गया विकास दुबे का। आप खुद इस वीडियो में देखिए। आप वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे पुष्टि की गई है इस बात की। आप इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से ये बताए जा रहे हैं कि लिंक थे और एक मंत्री ने उन्हें शरण दिया था। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने भी नरोत्तम मिश्रा के साथ खुलासा किया था कि नरोत्तम मिश्रा के संबंध है विकास दुबे के। 2017 विधानसभा चुनाव के समय जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री यूपी विधानसभा चुनाव के समय 2017 में कानपुर के इंचार्ज थे। और ये नाम सामने आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ही वो मंत्री थे जिन्होंने शरण दिया था और एक वकील जिन्होंने दिमाग दिया कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में सरेंडर करें, आपको बचा लेंगे। यही बताया गया कि जो बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा है वो मंत्री जिनके बारे में नाम सामने आ रही है कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही शरण दिया था और ये बताया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा और तुम सरेंडर कर जाओ, तुम 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस लौट आओगे जेल से। ये बातें जो खुलकर सामने आई है, आपको बता दें कि बड़ा ही चौंकाने वाला खबर, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द पूरे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है इस बात को लेकर। अब ये संदेह जताया जा रहा है कि आखिर कैसे, किसके संरक्षण में जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश तक पहुंचा विकास दुबे, अब उसका परत दर परत खुलासा हो चुका है। अब बहुत जल्द एक्शन भी होने वाला है और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि विकास दुबे को क्या वो मंत्री को बचाने के लिए ही इनकाउंटर कर दिया गया। और विकास दुबे जब गाड़ी से मध्य प्रदेश से कानपुर आ रहा था, तब उन्होंने पुलिस वाले को धमकी भी दी और कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दर्जनों पुलिस वालों का उन्होंने खुलासा किया कि वो मुखबरी करते थे हमारे लिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक आला अधिकारी है जिसका वो फार्म हाउस उसके आदि बना रहे हैं, ये तक उन्होंने बताया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, 6 महीने साल भर के बाद वापस आ जाऊंगा, मेरा कोई बाल बाका तक नहीं कर सकता। ये बात विकास दुबे ने कहा। आखिर किसके सह पर, किसके इशारे पर, किसका वो हाथ था, ये सामने अब आने वाला है बहुत जल्द। अब यहां तक पुष्टि हो गई है कि मंत्री ने उस वारदात के बाद, इतने घिनौने कुकर्म के बाद उसको पनाह दिया, उसको शरण दिया, उसको बचाया और यूपी से मध्य प्रदेश तक लेकर के आई थी। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसलिए मार दिया गया, इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया विकास दुबे का, ताकि जो राज है वो खत्म हो जाए, वो पर्दाफाश सामने ना आ सके। और आपको बता दें कि 2001 में संतोष शुक्ला, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जो दर्जा प्राप्त मंत्री था, वो उसके भाई ने कहा है कि खाकी वर्दी और खादी का जब तक गठजोड़ चलता रहेगा तब तक ये हाल होता रहेगा। जी हाँ, जब तक इस नेक्सस को, जो गठजोड़ है नेता, बदमाश, अपराधी और पुलिस वाले का, ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसा कई विकास आएगा और कई विकास इस तरीके से अपराध करता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिस थाना क्षेत्र में महाकाल का मंदिर पड़ता है, उज्जैन का महाकाल का मंदिर, क्यों एक दिन पहले ही वहां के थाना अध्यक्ष, वहां के सीओ का तबादला किया गया और जिस दिन सरेंडर किया है विकास दुबे ने, उससे एक दिन ठीक पहले यानी 12 घंटा पहले वहां जो है उस जगह पर उज्जैन के डीएम और उज्जैन के एसपी जाते हैं उस महाकाल के मंदिर में। तो क्या मैच फिक्सिंग पहले से थी, पहले से ही तय थी योजना की कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे लेकर जाना है और कैसे इनकाउंटर कर देना है, ताकि जो राज है वो उस राज का पर्दाफाश ना हो सके। यही सबसे बड़ा सवाल। और क्या अब जो बताया जा, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, जो पीठ तत्वार थे अपने पुलिस का, अब मैच फिक्सिंग की जो खबरें आ रही है, क्या अब नरोत्तम मिश्रा के गिरबान में हाथ डालेगी पुलिस, उनसे पूछताछ करेगी आखिर क्या रिश्ते थे कि कांग्रेस पार्टी ने जो खुलासा किया था
कि 2017 विधानसभा चुनाव के समय में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के इंचार्ज थे विधानसभा चुनाव के समय। उसी समय कुछ साठगांठ और कुछ रिश्ते थे विकास दुबे से, और विकास दुबे के कई मंत्रियों, कई नेताओं से और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिश्ते थे। जिस बात को लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, अब उसकी परत दर परत खुलासा होने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब उन मंत्रियों से पूछताछ करेगी? और एक आला अधिकारी का जो नाम भी सामने आया है, जिसका फार्म हाउस विकास दुबे का कोई आदमी बनवा रहा था, और कई पुलिस वाले जो उसके लिए काम करते थे, जिनको गुलाम समझता था विकास दुबे, जो मुखबिरी का काम करवाता था, जिससे क्या उन पुलिस वाले तक भी पहुंचेगी पुलिस? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों उन उज्जैन के महाकाल मंदिर के उस थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को और सीओ को तबादला कर दिया गया, और डीएम एसपी साहब रात में जिस सुबह पकड़ा गया है विकास दुबे, गिरफ्तार हुआ है, सरेंडर किया है, ठीक उसके एक दिन पहले उसी रात में वहां क्यों पहुंचे थे? ये अब जो सवाल थे, वो जो सवाल जो खड़ा किया जा रहा था, उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। तो आपने देखा कि एक बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला खुलासा किया है यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कि विकास दुबे ने ये नाम कबूले हैं, और ये कहा कि वारदात के बाद उसको जैसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, और जो शराब कारोबारी जो उनको सहायता कर रहे थे, और जो एक वकील ने दिमाग दिया और एक मंत्री जी ने शरण दिया, तो ये खिचड़ी बनाई गई थी कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी दम पर, इसी सह पर विकास दुबे ये कह रहा था कि मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, और तुम्हारी जो 8 तुम लोगों को शहीद किया है, अब वो दुगना हो जाएगी वो संख्या, और हमें कुछ भी नहीं होगा, हम साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर वापस लौट आएंगे। क्योंकि 2001 में उन्होंने एक मंत्री की थाने में घुसकर हत्या की थी 30 पुलिस वाले के सामने, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले ने गवाह तक नहीं दी थी। तो यही बात थी, यही बात का उसको गुरूर और घमंड था, जिसको लेकर उसने ऐसी बातें की थी, और ये कहा था मेरा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है, और ये बात उसने कह दिया था। जी हाँ, अब सवाल यही कि क्या उस मंत्री का नाम भी सामने आएगा, ये देखने के लिए हम नजर बनाए हुए हैं। और आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।